आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं रसीला मीठा मुंह में घुल जाने वाला शाइनी सूजी का हलवा। पहली ही बार में बनाएंगे ना, परफेक्ट बनेगा। आज बनाएंगे जी सूजी का टेस्टी हलवा। तो आज आप लोगों से परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट रेशो के साथ परफेक्ट हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कितनी सूजी में कितनी चीनी डालेंगे, पानी और घी की मिकदार क्या रहेगी, आज आपसे ही सारी बातें शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को अभी से लाइक कर दीजिए, दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जी दहली के जायके में बड़ा ज़बरदस्त सा शाइनी शाइनी टेस्टी हलवा बनने जा रहा है। तो रेसिपी को सबसे पहले आप लोगों ने लाइक कर देना है और दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले ज़बरदस्त सा टेस्टी हलवे बनाने की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने मेजरमेंट का कप लिया है। आप घर का कोई भी नॉर्मल चाय का कप ले सकते हैं, फिर आपने हर नाप उसी से ही करनी है। मैंने जैसे आधा कप सूजी ली है ना, तो उसी हिसाब से आधा कप मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है और उसी हिसाब से आधा कप मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। अच्छा, घी लेने के बाद मैंने इसी ही मेजरमेंट जो आधा कप है ना, इससे ही मैंने पानी की नाप ली थी। तो मैंने पानी के आधा आधा कप के 3 बार मैंने पानी शामिल कर लिया था। ये बहुत परफेक्ट मेजरमेंट रही है हर चीज़ की। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करा, पतीली में ना हमने घी शामिल कर देंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है, हलवे में घी ही अच्छा लगता है और अगर देसी घी हो तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुकिंग ऑयल का कोई काम नहीं है, इसलिए आपने ऑयल शामिल नहीं करना। यहाँ पर आपने घी लेना है। देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी ले सकते हैं। ठीक है, घी जैसे ही हमारा मेल्ट हुआ यानी गर्म हुआ, तो यहाँ पर हमने खुशबू के लिए 2 अदद हरी इलायची शामिल कर दी ताकि हमारे हलवे में अच्छी सी खुशबू आए। अब जैसे ही इलायची को हमने हल्का सा फ्राई किया यानी कड़कड़ाया, तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हाफ़ कप। हमने आपको जो सूजी बताई थी ना, वो हाफ़ कप यहाँ पर सूजी हम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर घी का टेम्परेचर आपका थोड़ा लो होना चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे डालेंगे तो सूजी क्या होगा, एकदम जल जाएगी। तो देखिए, हमने फ्लेम को मीडियम टू लो करके सूजी शामिल करी और सूजी को ना हमने घी में अच्छे तरीके से यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए ना मैं यहाँ पर भुनाई करूँगी सूजी की। फिर यहाँ पर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स और ऐड करते जाएंगे, तो साथ साथ वो हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी पहले हम 2 मिनट तक यहाँ पर सूजी की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बहुत कम टाइम में और बहुत कम बजट में ना एक टेस्टी हलवा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम सूजी के हलवे को रोस्ट करते जा रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब भी आप सूजी का हलवा बनाएं ना, तो लेकिन पहले सूजी को अच्छे तरीके से आप लोगों ने ना रोस्ट कर लेना है, जब भी सूजी का हलवा आपका अच्छा बनेगा। वैसे सूजी का हलवा आप सब लोगों ने काफ़ी बार बनाया भी होगा, तो एक बार लेकिन आप लोग मेरे तरीके से रेसिपी को ट्राई ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जो कि हलवाई भी यूज़ करते हैं। जब भी आपने देखा होगा उनका हलवा दानेदार बनता है, तो आप लोगों ने भी इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को अपने हलवे में ज़रूर शामिल करना है। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी। जी हाँ, जब 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर भुनाई कर ली ना, तो अब शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जी हाँ, वो है बेसन। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है बेसन शामिल कर दूँगी। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इससे आपका जो हलवा है बहुत ही माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला दानेदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन को शामिल कर दिया। यहाँ पर बेसन और सूजी दोनों की मैं अच्छी खासी यहाँ पर बुनाई करूँगी और दोनों को हम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 10 मिनट तक लगातार मैं बुनाई करूँगी। देखिए, यहाँ पर काम है स्पून को मुसलसल चमचा चलाने का, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ज़रा सा भी चमचा छोड़ दिया तो सूजी हमारी जो है लग जाएगी। इसीलिए हम बार बार कंटिन्यूसली यहाँ पर स्पून जो स्टीयर करते जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सूजी भुनने की निशानी क्या है। एक तो कलर अच्छा सा आने लग जाता है, गोल्डन गोल्डन। दूसरा, यहाँ पर जो है ये बबल्स जो है आपके बनने लग जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आने लग जाएगी सूजी में से, तो आप समझ जाएगा कि यहाँ पर जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से सूजी की भुनाई हो गई है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सूजी को भून रही हूँ।
तो इस स्टेज तक आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुंच गए हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दहेली के जायके को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही आपने रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाजमी शेयर भी किया करें। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से 10 मिनट तक बुनाई कर ली और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे ही मेरा हाथ रुक रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको साइडों में घी नज़र आ रहा होगा ना, तो ये पहचाने आपके हलवे की अच्छी तरीके से भुनाई होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चुटकी बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर येलो फूड कलर शामिल किया है। ये ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने मिक्स करा ना कलर, तो हम यहाँ पर मैं मेवे शामिल कर दूँगी। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते और किशमिश शामिल कर दूँगी। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर लेगा, और चाहें तो आप इन ड्राई फ्रूट को पहले घी में रोस्ट करके भी शामिल कर सकते हैं। उससे जो है उससे भी बड़ा ज़बरदस्त आपके जो ड्राई फ्रूट है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैंने आधा आधा कप की जो 3 बार मैंने पानी की नाप ली थी ना, वो मैं यहाँ पर सारा पानी शामिल कर दूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे और दूसरे हाथ से स्पून से मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसके लम्स, सूजी के लम्स ना बने। तो आपने देखा सूजी के लम्स नहीं बने, हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते गए और अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया। आपने यहाँ पर एक बात नोट करी होगी कि अभी तक हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी ताकि यहाँ पर सूजी जो है थोड़ी हमारी पानी में फूल जाए, यहाँ पर ना पक जाए। तो देखिए अभी मैं बता रही थी कि हमने अभी तक चीनी शामिल नहीं करी, तो चीनी आपने हमेशा लास्ट में शामिल करनी है। आपने अगर कभी ऐसा नहीं किया तो एक बार मेरे तरीके से इस तरह बना के देखिएगा हलवा, चीनी डालने में जल्दबाजी नहीं करेगा, एंड में ही चीनी डालिएगा। तो चलें, यहाँ पर हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए पानी डालकर कवर करके रख दिया है। अब जैसे ही थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, तो फिर हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। तो अब आपको दिखाते हैं। तो अब इस मोमेंट पर हमने चीनी शामिल कर दी है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी यहाँ पर और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चीनी को यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अब देखें यहाँ पर चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो हलवा थोड़ा सा यहाँ पर ढीला सा हो जाएगा ना, लेकिन हमने क्या करना है, उस चीनी के पानी को यहाँ पर अच्छे तरीके से पका लेना है और चीनी डिज़ोल्व होने तक पका लेना। अब आप देखिएगा माशाल्लाह से, अब हलवे का लुक चेक करिएगा चीनी शामिल करने के बाद, इसका कलर चेक करिएगा, क्या ज़बरदस्त सा कलर हो जाएगा और शाइनी शाइनी से यहाँ पर हमारा हलवा भी हो जाएगा। यही रीज़न है चीनी को एंड में शामिल करने का। अच्छा, चीनी को देखिए मैं पका रही हूँ जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, इसका पानी ड्राई ना हो जाए, चीनी का ना, जो चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा सूजी का दाना बन गया है और जो घी है वो भी साइडों में सेपरेट होना शुरू कर दिया और सूजी ने जो पतीली का बेस है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये इस बात की निशानदेही कि आपका परफेक्ट रेशो के साथ परफेक्ट हलवा तैयार हो गया है। तो देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा लुक वाइज नज़र आ रहा है यहाँ पर हलवा। बिल्कुल आप इसका दाना चेक करें, क्योंकि सूजी के हलवे में जो चेक की जाती बात वो दाना होता है कि इसका दाना किस तरह का बना है आपसे ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा हलवा रेडी हो गया है। मैं अब यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दूंगी और साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून मैं खुशबू के लिए यहाँ पर शामिल करूँ केवड़ा। तो मैं यहाँ पर केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं करिएगा। मुझे चूँकि इसकी खुशबू बहुत पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर केवड़ा शामिल करा है। केवड़ा शामिल करके मैं मिक्स करके कवर करके रख दूँगी। फिर मैं इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसकी मज़ेदार सी गार्निश भी करते हैं, फिर आपका इसको खाने का दिल भी ललचाएगा। तो चलते हैं इसको प्रेजेंटेशन की तरफ, इसकी निकाल लेते हैं हम हलवे को अपनी सर्विंग प्लेट में। तो देखिए यहाँ पर हम गर्मा गर्म हलवे को निकाल रहे हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ हलवे जो है ना सर्दियों की सौगात होते हैं। गर्मा गर्म हलवे दिल चाहता है सर्दियों में खाने का। अब चाहे वो गाजर का हलवा हो या अंडों का हलवा हो या फिर सूजी का हलवा हो या कोई से भी हलवे हो, तो सर्दी में ना ये तमाम हलवे अच्छे लगते हैं। मेरे चैनल दहेली के जायके पर आपको तमाम तरह के हलवों की रेसिपी मिल जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ आपको गाजर के हलवे की रेसिपी अपलोड करी है, साथ में उसमें मैंने खोए की रेसिपी भी शेयर करी है और उससे पहले मैंने अंडों के हलवों की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर दहेली के जायके पर ये तमाम रेसिपीज़ देख सकते हैं हलवों की। और इंशाल्लाह ताला रजब का महीना है तो मज़ीद में और हलवों की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहना है। तो इसी तरह की मैं आपके लिए मज़े की यमी रेसिपी लेकर हाजिर होती रहती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर किया करें और ये ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे
रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो रेसिपी के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा प्यारा सा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी तमाम तर रेसिपीज़ और आज की रेसिपी सूजी के हलवे की कैसी लगी। तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।